और मैं यहाँ से हट जाता हूँ, थोड़ा सा बेस कम कर दें। मैं यहाँ से हट रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई दे सके। ओके, पोस्ट को ठीक से पढ़िए और सलोमी आपको एक वचन पढ़ना होगा जो इसके बाद आएगा। गेट रेडी विद दैट। सब लोग ठीक? लिखा है कि मोसेस एंड जीसस टू प्रॉफिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वीडियो शायद आपने देख लिया होगा, बट मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने चर्च को मैं सिखाऊं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सब लोग ठीक है? मोसेस एक ऐसा व्यक्ति जिसको फर्स्ट टाइम परमेश्वर एक नाम देता है और वो नाम था नबी। हिंदी में बोल सकते हैं नबी, इंग्लिश में है प्रॉफिट और दूसरे हिंदी में भविष्यवक्ता, लेकिन हम जाएंगे नबी। बोल सकते हैं? शुक्रिया। इस नबी ने ये कहा दूसरे नबी के बारे में, आइए सुनते हैं जी। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। फिर से पढ़िए। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक नबी दूसरे नबी की बात कर रहा है। ठीक, सबका फोकस प्लीज। एक नबी दूसरे नबी की बात कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुझ सा, मूसा जैसा तुझ सा एक नबी मैं भेजूंगा। यहाँ तक ठीक? तो इसका मतलब है कि मूसा इसका वेट कर रहा था, इजरायली इसका वेट कर रही है, और उसके बाद जितने भी थे वो सब के सब इस नबी का वेट कर रहे थे जिसका नाम है यीशु। अब बात उठता है कि इस व्यक्ति ने जिसका नाम है मूसा, जिस नबी की बात करी, उसको कनेक्शन देना ज़रूरी है। क्या ऐसा भी कभी कहीं इस बात की चर्चा हुई है? क्योंकि डॉक्ट्रिन एक वचन से नहीं बनता। अगर किसी बात को पुख्ता करना है तो कम से कम 2-3 उससे ज़्यादा एविडेंस, वचन, स्क्रिप्चर्स हमको चाहिए। राइट? ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्ट को पढ़ें। इस नबी की बात सबसे पहले इस एक घटना के वक्त हुई और वो घटना है ये वाली। आइए सुनते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, ये जो शब्द है वह, एक साथ बोल सकते हैं वह। तो यहाँ पे प्रोफेसी कंप्लीट हो रही थी या कही गई थी कि एक दिन वह आएगा। सब ठीक है? वापस कह रहा हूं कि एक दिन वह आएगा, और इसकी शुरुआत हो गई थी जब कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ था। और इसको कनेक्शन दे सकता हूं, जो कि मैंने वचन नहीं रखा। प्रकाशित वाक्य 13:8 लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से ही वो घात हुआ है, जिसको कहते हैं कि यीशु का क्रूस पे मरना आज से 2000 साल पहले नहीं है। यीशु का क्रूस पे मरना पृथ्वी जब बनी ही नहीं थी तभी हो चुका था, तो उसका आना पहले से तय था। अब इसको पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 जी। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ओके, ये जो शब्द है ना, एक साथ बोलो शीलो। सब लोग बोलो, नॉट शीनो, इट इज शीलो। बोलो शीलो। ओके, जो शब्द शीलो है वो हिब्रू वर्ड है, और जितने जूइश और मैसियानिक जूइश जो कन्वर्ट हो गए उन सबको पता है कि बात हो रही है मसाया की, जिसको कहते हैं मसीहा। तो शीलो का मतलब होता है शांति देने वाला। तो कॉन्टेक्स्ट में 49 में जब ये बात हो रही थी तो वहाँ प्रोफेसी हुई थी कि जब तक शीलो ना आए, और ये जो बोल रहा है वो याकूब है, और जिसके लिए बोल रहा है वो यूसुफ के बच्चों को बोल रहा है। तो उस वक्त में जब प्रोफेसी हो रही थी तो यीशु की बातें वहाँ आ रही थी। सब लोग ठीक? या नाउ इसको पढ़िए, यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ओके, उसका नाम, एक साथ बोलो, उसका नाम। प्रश्न है किसका नाम? तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऊपर देखोगे वचन 5 में यीशु है, इसलिए ऊपर लिखा हूँ। 5 नहीं पढ़ाया, 6 पढ़ाया। आपको अगर डाउट है, किसी को डाउट है तो वचन 5 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो वचन 5 में यीशु है।
तो कहता है कि उसका नाम क्या रखेगा? जोर से बोलो, यहोवा। और हिब्रू में यहोवा को कहते हैं यूड है वाव है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में LORD, लॉर्ड। तो यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ही था। बाप रे। तो यहोवा पिता और यहोवा पुत्र, आप देख लीजिए। और जो यीशु आएगा वो धार्मिकता लाएगा। लिखा है कि उसकी धार्मिकता में हम धर्मी हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको भी लगा होगा कि यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो वन गॉड वाले हैं वो कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर एक है, तो फिर यहाँ पे दो कैसे हो गए? तो पिता भी यहोवा है और पुत्र भी यहोवा है। तो अभी तक नबी की बात हो रही है। अब इसको पढ़िए या देख लीजिए। लिखा है कि यीशु ऐसे दो तरीकों से ओल्ड टेस्टमेंट में दिखता था, जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी का मतलब होता है कि यीशु के आने से पहले उसका अस्तित्व जगह जगह पर वो दिखाते थे। तो कभी चट्टान के रूप में जिससे पानी निकला, तो कभी पीतल का सांप ऊंचे पर उठा, क्योंकि यीशु कहता है कि एक दिन मैं भी ऊंचे पर लटकाया जाऊंगा। तो यहाँ तक आपको जो है दूसरा नबी आपको दिखाई देगा। तो अब तक प्रोफेसी यही थी कि एक नबी आएगा। ओके, अब ये जो लोग हैं ये तो समझेंगे। आपको बता देता हूँ कि मैं इतना डिटेल में क्यों जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं कि इतना लंबा क्यों। इसलिए क्योंकि किसी बात को रखने के लिए उसकी पूरी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो एक चीज़ को नहीं समझते और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके चलते ये पूरा डिटेल आपके बीच में रखा हूँ। तो अब वापस आते हैं कि इस नबी ने क्या कहा था दूसरे नबी के बारे में। पढ़िए जी। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। वापस पढ़िए, सबका फोकस। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ओके, तो सबसे पहला जो स्पॉट है जिसको कहते हैं, मैं हाईलाइट करता हूं, वो है नबी। बोल सकते हैं जोर से? ओके, अब इसको पढ़िए। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। ओके, अब अगर किसी ने वीडियो देखा था क्या कहते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ का, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो वापस से थोड़ा पीछे जाता हूं कि एक नबी दूसरे नबी की बात कर रहा है, यहां तक ठीक। और जो दूसरा नबी है वो खुद को भी नबी कहता है, यहां तक ठीक। ओके, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो जो नबी होते हैं परमेश्वर को उनका एक चीज चाहिए, और वो क्या है? जोर से, जोर से। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आपने देखा है। तो एक प्रॉफिट है और प्रॉफिट को उसका मुंह चाहिए, और जो प्रॉफिट है उसको मुंह इसलिए चाहिए ताकि वो उसके मुंह का अपनी बातों के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसको कहते हैं कि नबी तो तुम बन गए, लेकिन प्रश्न उठता है कि तुम्हारा मुंह किसका है? क्योंकि नबी की पहचान उसकी बातों से ही होगी, यहां तक ठीक। तो कहता है कि नबी और उसका मुंह और उसकी बातें, और वो वही बातें कहेगा, इसलिए लिखा कि वही बातें, वो दूसरी बातें नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जो चर्च का पास्टर है आज की तारीख में, मैं आपके बीच में कोई दूसरी बात नहीं कर सकता। मुझे वही बात करना है जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि मूसा नबी था, कहता है मैं बात नहीं कर सका, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, सिर्फ तू कहते रहना। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर को नबी चाहिए और नबी का मुंह चाहिए ताकि वो अपनी बातें उसके मुंह में डाल सके। अब इसको सुनिए, पढ़िए। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। ओके, कम शॉन। ये सिर्फ एक छोटा सा नाटक के रूप में आपके बीच में कर रहा हूँ। ऐसा सोचिए कि ये नबी है और परमेश्वर को इसका मुंह चाहिए, और परमेश्वर अपनी बातें इसके मुंह में डालता है, और जब ये कहता है तो इसको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये नहीं कहेगा। सबका फोकस।
वापस आता हूँ कि ये किसी का नबी है, और जिसका ये नबी है इसने अपना मुंह उसको दे दिया ताकि वो अपनी बातें डाले, और जब उसने बातें डाली और लोगों से कहा तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये बात नहीं करेगा। और जब उसका विरोध करेगा, किसका? इसका, तो परमेश्वर कहता है इसका नहीं, वो दरअसल मेरा विरोध कर रहा है और मैं उसका हिसाब लूँगा। तो इसका विरोध आपको नहीं करना है, क्योंकि ये किसी का नबी है और ये जो बोल रहा है ये इसकी बातें नहीं है। वैसे थैंक यू, वैसे ही जब हम कुछ कहते हैं तो हम अपनी बातें नहीं कहते हैं, जो उसकी बातें हैं वही आपके बीच में रखते हैं। एक बार दिखा दो कि हम लोग कहाँ हैं, क्योंकि देख देख के थक गए होंगे ये लोग मेरे को। ओके जी, ऐसा हाथ कर दीजिए, या बस मेरी तरफ। बेटा इतना फास्ट फास्ट नहीं घुमाते ना, तेरी मम्मी की तरह लोग बैठे होंगे अंदर। वापस आते हैं तो फिर से कहता हूं, एक नबी का उसका मुंह, और जो मुंह है उसमें उसकी बातें। यहां तक ठीक? ओके ना, ये नबी जिसकी बात कर रहा हूं, इसकी चर्चा किस किसने की, जल्दी से रखते हैं। यस, पढ़िए एक्ट चैप्टर 3 वर्स 22 जी। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ओके, तो ये किसकी बात हो रही है? यीशु की। तो जो मूसा ने कहा, जब यीशु आके चले गए, उसका कंफर्मेशन पतरस दे रहा है। अब देखते हैं कौन दे रहा है जी, आगे पढ़िए। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। ओके, आपको ये लाइन याद आ गई? तो यीशु की सुनना है, यही वजह है कि हम उसकी सुनते हैं। और जो यीशु की सुनता है, अगर वो हमारे मुंह से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जो यीशु की सुनता है वो हमारी सुनता है। ओके ना, इसको पढ़िए अभी जी। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की है, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। इन दिनों का, इसका मतलब है यीशु के दिनों का। यहाँ तक ठीक? तो अभी तक कंफर्म हो गया कि यीशु ही नबी है, ना कि मोहम्मद। लगता है ऊपर से गया, क्योंकि जाकिर नाइक लगा पड़ा है मोहम्मद को डिटोनॉमी 18:18 साबित करने में, जबकि वो नबी नहीं हो सकता। क्योंकि जो नबी होता है उसके अंदर बहुत सारी बातें होनी चाहिए जो यीशु में थी और मोहम्मद में नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि वो नबी नहीं है, नबी यीशु है। यहाँ तक ठीक? ओके नाउ इसको पढ़ते हैं, और ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं स्टीफन। आइए सुनते हैं जी। यह वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, और वो यीशु था। ये भी एक कंफर्मेशन आता है। अब इसको पढ़िए, यूहन्ना की किताब 6:14। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यहाँ पे 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार हुआ था, और जैसे वो चमत्कार हुआ, लोगों ने कहा अरे ये तो वो है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जितनी भी बातें लिख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सब एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करता है, वो है यीशु। यीशु यीशु तो यीशु वो नबी था जिसकी प्रोफेसी मूसा के द्वारा हुई। यहाँ तक ठीक? यीशु एक दिन कुएं के पास बैठे, फोटो देख लो, और वहाँ एक औरत आई, और उस औरत ने जब यीशु से बात की तो उसके मुंह से ये शब्द निकला। आइए सुनते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। जी, तो मुझे याद आता है क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो किसी प्रॉफिट का वेट कर रहे थे, और तुझको देखकर मुझे याद आ गया कि वो भविष्यवक्ता तू ही है। यहाँ तक ठीक? वाह, ओके। अभी चित्र को देखो और फिर मैं बताता हूँ कि ये कौन है और ये कौन है। पहला चित्र देख लो, आइए पढ़ते हैं जी। तब उन्होंने उससे पूछा यानी कि यूहन्ना से पूछा, ये है जॉन द बैप्टिस्ट। उससे पूछा जी, तो फिर तू कौन है? एक सेकंड, तू कौन है? शास्त्री फरीसियों ने पूछा कि तू कौन है जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं। आपको भी कह दूं कि जॉन के पास में पूरा लाइसेंस था खुद को डिक्लेयर करने का कि मैं वो प्रॉफिट हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं। आइए सुनते हैं जी। जी, क्या तू एलिया है?
उसने कहा, मैं नहीं हूँ। साफ कहा मैं नहीं हूं। अब दूसरा लाइन पढ़िए जी। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता एक है? सेकंड, क्या तू वह भविष्यवक्ता है? वह जी आगे। उसने उत्तर दिया कि नहीं। नहीं, मैं वो नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि इसी वचन में, माफ करना, इसी चैप्टर में वचन 25 में पढ़ो कि दूसरे दिन जब यीशु आ रहे थे तो उसने अपना उंगली कर कर कहा कि देखो ये है वो, ये है वो। तो यहां तक ठीक? ओके, ये कुछ वचन है जो कि आपको बताते नहीं पढ़ना। ये कुछ वचन है जो बताते हैं कि यीशु के बारे में प्रोफेसी को लेकर कि वो नबी आएगा। ये सब वचन है जो बार बार कहते थे कि यस, यही वो नबी है, यही वो नबी है। यहां तक ठीक? सबका फोकस? या एक चित्र दिखा रहा हूं, पहला देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि इसके पहले कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा या कभी सुना, मुझे नहीं मालूम, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूं। मूसा एक नबी था। मूसा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी जो उससे बुलवाती थी। मूसा सेवा करते करते थक जाता था कि भाई किस किस को लीड करूं। तब परमेश्वर ने कहा कि अपने जैसे 70 नबी, कितने? 70, पीछे फोटो देख लो, 70 प्रॉफिट्स, उनको चुनना और उनको नबी घोषित करना, और उनके ऊपर जो तेरे अंदर आत्मा है वैसा ही आत्मा मैं उनमें डालूंगा। यहां तक ठीक? अब गलती बोलो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन लिखने में तो वही आ रहा है कि 68 प्रॉफिट्स टेंट के अंदर हैं और सिर्फ 2 लड़के जो नबी थे वो टेंट के बाहर हैं। 68 अंदर और सिर्फ 2 बाहर। तो जब वो 68 नबूवत कर रहे थे तो जो लड़के बाहर थे, जो प्रॉफिट थे, वो भी नबूवत कर रहे, यानी कि प्रोफेसी कर रहे। तो जोशुआ मोसेस के पास आता है। अब ये जोशुआ, दूसरा कोई फोटो नहीं मिला, लेकिन उस वक्त में जोशुआ जवान था। जोशुआ मूसा के पास आता है और कहता है कि इनको रोको। किसको? वो 2 लड़कों को। सबका फोकस? इन 2 लड़कों को रोको। बोला क्यों? बोला ये टेंट के बाहर हैं और वैसे ही प्रोफेसी कर रहे हैं जो अंदर हैं। आइए सुनते हैं मूसा ने क्या कहा, सुनिए। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? ओ, जो गिफ्ट मुझे मिला है वो 70 लोगों को मिला है, और जो 68 अंदर है उनको मिला है, और जो 2 बाहर हैं उनको मिला है। क्या तुझे तकलीफ है जोशुआ? तो जोशुआ जैसा आदमी जो मूसा के बाद का लीडर है, जो इजरायलियों का अगुवा बना और प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया, उसको मोसेस कहता है क्या तू मेरे कारण जलता है? ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जोशुआ नहीं समझा कि टेंट के अंदर हो या टेंट के बाहर हो, अगर उसने चुना है कोई रोक नहीं सकता। इसको सुनो, इसको ऐसा कह सकते हैं कि आजकल कुछ नाटक चल रहा है कि जब तक तुम हमारे चर्च में नहीं आओगे, जब तक तुम हमारे अपोस्तल से प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक तुमको ये आत्मा नहीं मिलेगा। बेटा तू अंदर रुक, हम बाहर हैं। यू अंडरस्टैंड? अब इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों का रिस्पेक्ट मत करो, लेकिन ये लॉजिक क्यों लगाते हो कि जब तक अंदर नहीं आओगे परमेश्वर कभी भी, कहीं भी, किसी को भी, कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल। बस। तो कहता है क्या तू मेरे कारण जलता है? आइए सुनते हैं, पढ़ो। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। ये सारी प्रजा कहाँ थी? टेंट के अंदर या टेंट के बाहर? ये सारी प्रजा 6 लाख लोग टेंट के अंदर थे या टेंट के बाहर? जोर से। टेंट के बाहर। 68 तंबू के अंदर है, बाकी सब 2 बाहर हैं, जिसको लेकर जोशुआ को तकलीफ हो गई। मूसा कहता है कि भला होता कि सब के सब नबी होते और सबके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। बोल अब क्या करता? तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर चाहता है, मूसा चाहता है कि उसकी सारी प्रजा के लोग नबी बने। और अब इसको पढ़ो, यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। तो इसका मतलब है कि जो 2 लड़के बाहर खड़े ना, उनको नहीं, परमेश्वर सबको नबी बनाते।
क्या पता उस दिन ऐसा ही हुआ, और परमेश्वर ने कहा अब ऐसा ही होगा कि मेरी सारी की सारी प्रजा अब नबी बनेगी और सारी की सारी प्रजा नबूवत करेगी, क्योंकि मैं वही आत्मा उनमें डालूंगा। देखना चाहते हो? ऐसा ही हुआ। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? इसको पढ़ते हैं पहला जी। और देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। बस लास्ट का लाइन वापस पढ़ो, इसकी सुनो, फिर से। इसकी सुनो। ओके, तो अब यहाँ पे कौन कट गया? अगर कोई बता सकता है यहाँ पे कौन कट गया? एक है मूसा और एक है यीशु। तो ऊपर से आवाज आई कि इसकी सुनो, तो यहाँ कौन कट गया? एक है मूसा, एक है यीशु। टॉपिक में शुरू से एक है मूसा, एक है यीशु। तो ऊपर से आवाज आई कि यीशु की सुनो, तो कट कौन गया? बिल्कुल सही जवाब, मूसा कट गया। लिखा है कि दो में से एक भविष्यवक्ता कट गया। तो कौन कट गया? ये वाला। जब मूसा कट गया तो फिर हम मूसा की क्यों सुने? अगर मूसा घट गया, ऊपर से आवाज आई कि इसकी सुनो, तो मूसा की बनाई हुई व्यवस्था पे हम क्यों चलें? यू अंडरस्टैंड? मूसा कहता है कि सैक्रिफाइस करो, हम क्यों करें? मूसा कहता है कि सैटरडे टू सैटरडे सब्बात मनाओ, तो हम क्यों मनाएं? मूसा कहता है कि ताइत दो, तो हम क्यों दें? एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। वचन पढ़ो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मैं किसको लेके चलूं? जोर से। यीशु को। तो जो यीशु के पीछे चलेगा वो चल रहा है दूसरे नबी के पीछे, और जो दूसरे नबी की नहीं सुनेगा मैं उसका बदला लूंगा। याद आया कुछ? लगता है आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाके याद दिला देता हूँ कि जो कोई इस नबी की नहीं सुनेगा, इसको पढ़ लीजिए, जो कोई इस नबी की नहीं सुनेगा, इसको पढ़िए। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि अभी हम किसकी सुने? क्योंकि एक व्यक्ति कट गया है और वो है मूसा, तो हम किसकी सुने? दूसरे नबी। ऐसा करो, दूसरे नबी। दूसरा नबी कौन है? यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, आपको भी बता दे, हमको पहले नबी की नहीं सुनना है। पहले नबी ने कहा खतना कराओ, पहले नबी ने कहा दायित्व दो, पहले नबी ने कहा बलिदान चढ़ाओ, लहू बहाओ। हम क्यों सुने? अगर मैं दूसरे नबी की सुन रहा हूँ, कैंसल। अगर मैं पहले नबी की सुन रहा हूँ तो मैं दूसरे नबी की नहीं सुन रहा हूँ, और जो दूसरे नबी की नहीं सुनेगा उसका हिसाब प्रभु लेगा। आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं किसकी टीचिंग दूं यहाँ पे? पहले नबी की जो मूसा है, या दूसरे नबी की जो यीशु है? तो अगर मैं दूसरे नबी की टीचिंग दे रहा हूं तो तकलीफ क्या है? और अगर मैं दूसरे नबी की बातें सिखा रहा हूं तो ये बाहर के लोगों को दिक्कत क्या है? आप समझ गए? या तो मुझे डर किसका है? दूसरे नबी का। और दूसरे नबी का डर इसलिए क्योंकि ऊपर बैठा कहता है इसकी सुनो, बाकी किसी की मत सुनो। देखो, इसकी सुनो। ये है एलिया, ये तो पहले से लिस्ट में नहीं है। ये है मूसा। परमेश्वर कहता है इसकी भी मत सुनो, क्योंकि अब व्यवस्था नहीं, अनुग्रह आ चुका है। वाह! किस किस को अभी तक समझ में आ रहा है? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? जोर से। दूसरा नबी या पहला? राइट, दूसरा नबी। पीछे सब ठीक? आई विश कि मैं एक एक को आगे बुला के पूछूं कि ये आपको दिमाग में आया कि नहीं आया, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यह मैसेज मैंने अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में कभी नहीं दिया था। यह मुझे मिला था अंबिकापुर के लिए, और ऐसे प्रचार आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसी के कुकर का पका हुआ खाना आपको नहीं परोसता। खुद के कुकर का जो उसने दिया उसमें परोस के आपको दे रहा हूँ, परोस के। यहाँ तक ठीक? कैसा लग रहा है अभी तक? अब इसको देखिए,
अब यहां से कुछ हो रहा है। ऊपर लिखा है कि अब एंट्री होती है तीसरे और अंतिम भविष्यवक्ताओं की, जिसकी शुरुआत पेंतिकोस्त के दिन हो चुकी थी। अगर आपको ये स्लाइड याद होगा, ये वाला, भला होता सारी प्रजा के लोग नबी होते और परमेश्वर अपना आत्मा सबों में समवाता, और ऐसा ही यहां पर तीसरे नबी के वक्त में हो चुका था। बाप रे, अगर मैं आपकी जगह होता तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करता। बत्ती जली कि नहीं जली? ओके, अभी ऐसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि आगे रखूंगा। अब तक कितने प्रॉफिट्स हो गए? अब तक एक है मूसा, एक है यीशु, और तीसरा रहा ये। अभी तो लिखा है ना कि अब एंट्री हो रही है तीसरे, और वो तीसरा नबी कौन है? सब लोग ऐसे याद करो ऊपर और खुद की तरफ, आप हैं। वो तीसरा प्रॉफिट आप हैं। तो पहला नबी, उसका मुंह, दूसरा नबी, उसका भी मुंह, और तीसरा नबी आप और मैं हैं, तो हमारा भी मुंह उसको चाहिए। वाह, ताकि उसके मुंह में उसकी बातें, यीशु के मुंह में उसकी बातें, तो हमारे मुंह में भी। एक सेकंड, जो मूसा की नहीं सुनता था, सबका फोकस, जो मूसा की नहीं सुनता था, उसकी खुद की बहन मरियम, उसको 1 हफ्ते तक कोढ़ लग गया था। जो यीशु की नहीं सुनेगा, उसको अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। अब जो तीसरे प्रॉफिट्स आप और मैं हैं, अगर हमारी नहीं सुनते, अब आप सोच के देखो, जो हमारी नहीं सुन रहा है मतलब यीशु की नहीं सुन रहा है। बाप रे, आइए कुछ देखते हैं, पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ओके, ये शांति शब्द याद आया। ये शांति शब्द अभी कहां पढ़ा था? शीलो। एक साथ बोलो, शीलो। शीलो का मतलब होता है मसाया, तुम्हें शांति मिले। तो यीशु कहता है कि मैं हूं तुम्हारा शीलो, तुम्हें शांति मिले। ओके, आइए सुनते हैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ओके, तो यीशु को पिता ने कैसे भेजा था? अभी आप इतनी देर से सुनते आ रहे हैं, इसलिए बोलता फोकस किया करो। पिता ने यीशु को कैसे भेजा था? हाँ, तो बोला करो, नबी बनाकर। तो कहता है कि जैसे मुझे भेजा नबी बनाकर, वैसे ही मैं तुमको भेज रहा हूं। ये देखो, वैसे मैं तुमको भेज रहा हूं नबी बनाकर। तो जैसा मेरा मुंह मैंने उसको दे दिया, वैसे तुम भी अपना मुंह उसको दे दो, ताकि वो जैसे उसने अपनी बातें मेरे मुंह में डाली, वैसे मैं भी अपनी बातें तुम्हारे मुंह में डालूं। और जैसे उसने कहा कि जैसा पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुम्हें भी भेजता हूं। तब उसने ये कहकर, एक साथ बोलो, फूका, जोर से फूका। और जैसे ही फूका, उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। तो लिखा है कि भला होता सारी प्रजा के लोग नबी होते और वो अपना आत्मा सब में डाल देता। और यहां पर ऐसा ही हुआ। आपको कनेक्शन मिल रहा है? मूसा नबी, उसका मुंह उसके पास, उसकी बातें इसके मुंह से, और परमेश्वर अपना आत्मा मूसा को दे रहा। यीशु नबी, यीशु का मुंह उसके पास, उसकी बातें उसके मुंह में, और परमेश्वर अपना आत्मा यीशु को दे रहा। और यही हमारे साथ हो रहा है। तो फिर पूछूंगा, टोटल कितने नबी हो गए? 1 मूसा, दूसरा यीशु, तीसरा आप और मैं। पड़ोस वाले को कोनी मारो, पूछो समझ में आ रहा है? ऐसे ही पूछ रहा हूं, कभी सुना था ये सब? सबको पूछ रहा हूं, कभी सुना था? सही। अब इसको पढ़िए। अब आ रहा है पवित्र आत्मा, जो कि अपने लोगों के ऊपर जी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अभी जरा ध्यान से सुनो, फिर कह रहा हूं, सबका फोकस। एक नबी, उसका मुंह, उसकी बातें। रिपीट, एक नबी। यहां पे क्या हो रहा है? ये सब उसके नबी,
और जो पवित्र आत्मा आया, अभी रखूंगा, उसने उनका मुंह इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा तुम बोलो। तो जब उन्होंने बोला तो वो लोगों की लोकल भाषा में बातें करने लगे। पार्थी, मेदी, एलेमी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफुलिया, मिस्र, लीबिया देशों के रोमी यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी, टोटल 18 इन सब ने मुंह खोला और परमेश्वर की बातें की, क्योंकि नबी को उसका मुंह उसको देना है ताकि वो अपनी बातें उसके मुंह में डाले। और ये सब के सब लोग इनकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि वो रबा रबा नहीं बल्कि वो बकायदा उनकी भाषा में प्रचार सुन रहे थे। तो कैसे कह सकते हैं कि वो रबा रबा बोल रहे थे? अब आई बात समझ में? जब मूसा बोलता था तो लोग समझते थे, जब यीशु बोलते थे तो लोग समझते थे, अगर आज हम बोलेंगे तो लोग समझेंगे। और यही तो हुआ था, जब पतरस बोल रहा था तो लोग समझ रहे थे। सबका फोकस। अब इसको पढ़िए जी। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगी। वापस लाइन, ये वाला लाइन पढ़ना। और वे भविष्यवाणी करेंगी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे थे? फिर वो भविष्यवाणी कर रहे थे, और कम से कम ये सब लोग उनको सुन रहे थे। तो उन्होंने प्रचार किया, और उसी को कहते हैं कि वो प्रोफेसी कर रहे थे। ये देख लो, वो प्रोफेसी कर रहे थे, ना कि रबा रबा। इसको कनेक्शन कहाँ से दिया? योएल से। तो योएल ने जब प्रोफेसी करी तो उसने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब 120 लोग इकट्ठा होंगे, और पूरी पृथ्वी के 60,000 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, और ये 120 जब उनसे बात करेंगे तो वो सब के सब सुनेंगे कि ये लोग तो प्रोफेसी कर रहे हैं। देख लो, तो उन्होंने प्रोफेसी की, मतलब वचन प्रचार किया, ना कि रबा रबा। तो ये जितने भी रबा रबा वाले हैं, कैसे बोल सकते हैं कि ऐसी भाषा हुई जिसको कोई समझ नहीं सकता? बात मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है या? तो जिसके चलते अब इसको सुनिए, 1 कुरिन्थियों 14:1। यहां पे कितने लोग आ गए अभी? जी आइए सुनते हैं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आप ले लो, क्या पानी देना, आप आ जाओ। मेरा बॉटल नीचे है शायद, ये दे दे तब तक। अभी रखो, उसको दे दे फटक से। ओके, वापस पढ़ो। प्रेम का अनुकरण करो जी, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ओके, तो मैं फिर पूछूंगा, ये कौन था नाटक में अभी खड़ा किया था? नबी। परमेश्वर को नबी का क्या चाहिए? एक साथ बोलो, मुंह। सब लोग ठीक है? वापस पूछ रहा हूं, फोकस करो। परमेश्वर को कौन चाहिए? नबी। नबी का क्या चाहिए? मुंह। ओके, तो ये जब अपना मुंह खोले तो बातें कौन करे? ये खुद या परमेश्वर? यहाँ पे क्या लिखा है कि विशेष करके तुम कोशिश करो या दान को प्राप्त करो कि तुम प्रोफेसी कर सको। तो इस व्यक्ति को अगर प्रोफेसी करना है तो इसको बातें कहाँ से चाहिए? तो बोलो ऊपर से। तो जब तक परमेश्वर इसको बातें नहीं देगा, ये बात नहीं करेगा। अगर ये बात नहीं कर रहा है तो ये नबी कैसे हुआ? भाई थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो भाई। बाप रे, फिर 5वीं 6वीं बार बच गए आप लोग। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर ये नबी वहां से बातों को नहीं लेता है तो ये नबी कैसा हुआ? क्योंकि इसका मुंह परमेश्वर के पास है और इसको अपना मुंह खोल के बात करना है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे प्रॉफिट्स चाहिए। वापस पीछे जा रहा हूं। थैंक यू शॉन, बैठ जाओ। मैं वापस पीछे जा रहा हूं कि परमेश्वर को अपने भविष्यवक्ता चाहिए, क्योंकि ये तीसरे भविष्यवक्ता हैं। एक है मूसा, सबका फोकस। एक है मूसा, दूसरा है यीशु, और तीसरा है आप और मैं।
और परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम लोग चाहिए ताकि मैं अपनी बातें लोगों को बता सकूं। जल्दी से बाइबल दो, किसी का भी बाइबल दो। जब पतरस थे पृथ्वी पे तो क्या उसके पास में ऐसी बाइबल थी? जोर से नहीं थी। जब पौलुस प्रीच करते थे क्या उनके पास ये बाइबल थी? नहीं थी। तोहरा थी, तनाक, लेकिन सब लेके नहीं घूम सकते थे, अलाउड नहीं था। वो सिर्फ मंदिर में होती थी इजरायलियों की। यहाँ तक ठीक? तो जब उनको प्रीच करना होता था तो उनको वचन बाइबल कहाँ से मिलती थी? उनको परमेश्वर देता था। पौलुस कहता था कि मैं अपना मुंह खोलता हूं और वो मुझसे बातें करता है कम से कम 10,000 भाषाओं में, 10,000 लैंग्वेजेस। तो इस प्रॉफिट को क्या चाहिए? इनके हाथ में बाइबल नहीं है। सुनो, पतरस को क्या कहा? नहीं पढ़ना। लूक 24:47, लूक 24:47 वहां लिखा है कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यहीं रोके रहना। तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा, और जब वो प्रतिज्ञा पूरी होगी तब यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, आगे का बोल दिया करो, पृथ्वी के कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तो गवाह बनने वाले को बात तो करना है ना। बात कैसे करेंगे? तब उसने कहा कि खास करके प्रार्थना करो कि तुम सब प्रोफेसी कर सको। प्रोफेसी का मतलब होता है फोर्थ टेलिंग। फोर्थ टेलिंग का मतलब होता है आप नबी हो, खड़े हो जाओ, प्रभु से कहो बात कर, और एक व्यक्ति को कहो सुनो कुछ बोल रहा है, उसको खड़ा करना और बात करना। इसको कहते हैं प्रोफेटोस, फोर्थ टेलिंग। यहां तक ठीक? अभी तक ऐसा लग रहा है यीशु के प्रॉफिट्स, लिखा है कि यीशु के भेजे हुए भविष्यवक्ता। यीशु को पता था कि इनके पास बाइबल नहीं है। यीशु को पता था कि मेरी बातें अभी इनके पास में लिखित में नहीं है, इसलिए मैं इनको भेजूंगा ताकि जब मैं बात करूं तो ये लिखें और आप तक, मुझ तक पहुंचाएं। बाप रे, सब ठीक? अब जो बोलने जा रहा हूं सुनो उसको। यीशु अपने लोगों से बात करते थे, जोर से। यीशु अपने लोगों से बात करते थे। पतरस से बात की, ओके, पौलुस से बात करी, जोर से। क्या स्टीफन से बात करी, फिलिप से बात करी, तीतू से, तिमोथी से बात करी। उसके बाद किससे बात करी? ओके, फर्स्ट सेंचुरी तक ये लोग थे। आखिरी किताब का नाम है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। इसमें बात करी, उसके बाद किससे बात करी? वही तो कह रहा ना, वो लास्ट है। उसके बाद किससे बात करी? उसके बाद आपको बता दूं, जरा पूछो किससे? सब लोग तैयार? किसी से नहीं, किसी से नहीं। बस वो लास्ट था, प्रकाशित वाक्य लास्ट। उसके बाद किसी से बात नहीं करी। सुनना चाहते हो? आइए एक वचन पढ़िए आपके बाइबल में से, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 11। जी 13 का 11 पढ़ो। 1 कोरिन्थियन 13:11, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, जब मैं बालक था, ओके, 9 पढ़ो, 9 पढ़ो। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ, एक सेकंड, हमारा ज्ञान अधूरा है। आगे, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। नेक्स्ट, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, एक सेकंड, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, वो कहाँ है कि ज्ञान हो तो जाता रहेगा, भविष्यवाणी हो तो चली जाएगी। वो कहाँ है? वचन 8, 9 में देखो। हाँ, 8। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। एक सेकंड, क्या समाप्त हो जाएगी? यहां पे क्या बोला उसने? ओ सॉरी, किधर गया? यहां पे उसने क्या कहा? तुम ज्यादातर क्या करो? भविष्यवाणी करो। ये वही पौलुस है, कहता है कि एक दिन भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी। कब? वचन आपने 9 पढ़ा, जब सर्वसिद्ध आएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है?
ये सर्वसिद्ध वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन। जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 नहीं पढ़ना, लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की फाउंडेशन पर रखी गई है। तो पौलुस ने सब कुछ बता दिया जो एक चर्च को जरूरत थी। पतरस को सब कुछ बता दिया गया जो एक चर्च को जरूरत है। अब ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है? आप दोनों आओ प्लीज, आप दोनों आओ। ये है पौलुस और ये है दूसरा पौलुस। नाटक में ये है पौलुस और ये है दूसरा पौलुस। ये है ओरिजिनल और ये है डुप्लीकेट। ये है असली, आगे बोल दो, ये है नकली। अब इसको परमेश्वर ने सब दे दिया जो आज मेरे और आपके पास आ चुकी है। अब ये आज का 21वीं सदी का पौलुस कहता है अब मैं कुछ अलग से लिखूंगा और आप लोग मेरी भी सुनो। क्या पॉसिबल है? एग्जैक्टली। इसलिए पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार हमने तुमको दिया है उसको लेकर अगर कोई कहे कि यह दूसरा सुसमाचार है, उस पर श्राप। तो एक ही को कंप्लीट करने को दिया था, वो है पौलुस। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे प्रीच करना है तो इसी में से करना है। मैं अलग से बाइबल नहीं ला सकता। कितने लोग समझ गए? मैं दूसरा सुसमाचार नहीं ला सकता। तब जाकर लिखा है कि ये प्रोफेसी जो भविष्यवक्ता यीशु ने भेजे, अब दूसरा कोई किताब प्रभु नहीं देगा जो ऑलरेडी दे चुका है। हमको उसी में से बात करना है, हमको इसकी सुनना है, ना कि दूसरे नबी की। एक वचन और पढ़ो, दोनों बैठ जाओ। एक वचन और पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 2:2। प्रकाशित वाक्य 2:2 जी, प्रकाशित वाक्य 2:2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब वहां ऐसे प्रेरित थे जो प्रभु की ओर से नहीं थे। वहां ऐसे भविष्यवक्ता थे, आगे बोल दो, जो प्रभु की ओर से नहीं है। यीशु खुद कहता है मत्ती 7 में कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता। तो हमको किसकी सुनना है? हमको यीशु के द्वारा भेजे हुए भविष्यवक्ता। और इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी को लेकर हमें आगे चलना। यहां तक ठीक है? ओके, नाउ इसको पढ़िए, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 7। आइए सुनते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओके, तो किसको भेजेगा? जोर से थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको, अगर आपको याद नहीं है तो। मूसा क्षमा करें, जोशुआ आता है, कहता है कि 2 लोग बाहर हैं और वो प्रोफेसी कर रहे हैं। सबका फोकस, 2 लोग बाहर हैं जो प्रोफेसी कर रहे हैं। मूसा कहता है भला होता कि सारी की सारी प्रजा नबूवत करती और परमेश्वर अपनी आत्मा सब में डालता। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि भला होता, अच्छा होता अगर मैं जाऊं, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि वो आए और तुमको हेल्प करे, सहायक हेल्प करे। तो कौन था वो? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आया है हमको भरने के लिए, ताकि हमारे द्वारा बातें कर सके। यहाँ तक ठीक? ओके, अभी इसको सुनिए। और वह आकर, एक सेकेंड, वह आकर, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर, एक साथ बोलो। किस किस को पता है कि निरुत्तर शब्द, मैंने इसको क्लियर किया है, अगर आपने वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी करता हूं, ठीक है? वह आकर संसार को निरुत्तर करेगा। वापस बोलो, वह आकर संसार को निरुत्तर। बोला करो रे बाबा, निरुत्तर करेगा। वापस बोलिए, वह आकर निरुत्तर करेगा। ये कौन है? वापस आइए, ये कौन है? अभी बताया था नबी। इसको क्या दे रहा है प्रभु? ऊपर से आत्मा, इसके हिसाब से आत्मा। तो इसके मुंह से बात कौन करेगा? ये खुद या पवित्र आत्मा? तो पवित्र आत्मा का जबान कौन है? सब लोग अपना जबान को पकड़ सकते हैं, मैं पकड़ रहा हूं। ये किसकी जबान है?
उसकी, तेरी कैसे हो गए? ये जबान किसकी है? उद्धार के बाद, उद्धार के बाद ये जबान किसकी है? उद्धार के पहले ये जबान आपकी थी, और आप इसमें से जो चाहो बोलते थे। कभी इंग्लिश बोलते थे तो कभी, आप समझ गए। लेकिन जिस दिन से उद्धार हुआ, आपने अपना जबान उसको दे दिया, और उसने कहा कि ओके, अब ये जबान मुझे चाहिए, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्ट बात नहीं करता, वो अपने नबी के द्वारा बात करता है। बाप रे, बात समझ में आई? क्योंकि पवित्र आत्मा के पास अपना जबान नहीं है। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा ने खुद से कभी बात नहीं किया, वो नबियों को लेता, उनके थ्रू लोगों से बात करता। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो लिखा है, बैठ जाओ, लिखा है कि वह आकर, वापस बोलो, संसार को निरुत्तर करेगा। जोर से निरुत्तर करेगा। पूरा बोलना है। वह आकर संसार को निरुत्तर करेगा। ये जबरदस्ती बेटा, तू ठीक है, बोलता क्यों नहीं है? सब बोल रहे होते हैं, तो ऐसा बैठा रहता है। ये 7वीं बार है क्योंकि 2-2 कैमरे चल रहे हैं। वापस आते हैं क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। एक साथ बोलो, निरुत्तर करेगा। ओके, अभी इसके पास आते, लेकिन उसके पहले अब इसको पढ़ो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन है? तो पवित्र आत्मा की आवाज़ उसका नबी है, और उसका नबी मेरे सामने बैठे हैं, और आपका नबी आपके सामने खड़ा है। ओह अच्छा है, उसका नबी मेरे सामने बैठे हैं, उसका नबी आपके सामने खड़ा है, यानी कि हम सब के सब उसके नबी हैं, और उसकी आवाज़ आप और मैं हैं। यहाँ तक ठीक? ओके, अब इसको पढ़ो, प्रूफ दे रहा हूँ कि हम उसकी आवाज़ हैं। और उन्हें, वह आकर संसार को निरुत्तर करेगा। तो उसने कैसे किया कि उन्हें आग की सी जीभें, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया जैसे पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आए, लेकिन दोनों में फर्क है। वहां कबूतर थे, यहां जबान है। यहां तक ठीक? तो लिखा है कि वह आया लेकिन जीभ के रूप में, और वजह यह थी कि तुम बात करो। एक साथ बोलो, बात करो। ओके, यहां तक ठीक? अब इसको पढ़ो। और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। किस पे डाले हैं? हम कौन हैं? नबी। उसको हमारा क्या चाहिए? मुंह, ताकि वो हमसे बात करे। यही तो लिखा है। कैसा लग रहा है अभी तक? तो आप सब कौन हैं? नबी। आपका मुंह किसका है? उसका है। बातें किसकी? उसकी। और जो आपकी नहीं सुने, वो एक दिन उसका बदला लेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, जो मेरी नहीं सुनता है, मुझ जैसे नबी की, वो एक दिन बदला लेगा। यही तो हम कह रहे हैं। ओके, अब इसको देखिए, आइए सुनते हैं जी। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ओके, तो लिखा है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, मैंने अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। तो यहाँ पर कहता है कि वो आएगा, उसका अभिषेक आएगा, आपको बातें सिखाएगा। तुमको बाहर से नहीं सीखना है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर रहकर तुमको सिखाएगा। तो मुझे जो सिखाता है वो पवित्र आत्मा है, आपको जो सिखाता है वो पवित्र आत्मा है। सब लोग ठीक? ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि उसी वचन पे वापस आते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आइए सुनते हैं। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, तो शब्द वापस बोलो, निरुत्तर। निरुत्तर। ओके, निरुत्तर का इंग्लिश ट्रांसलेशन है कन्विक्ट। जरा पढ़ लीजिए कन्विक्ट। जोर से। कन्विक्ट। ओके, तो कन्विक्ट का मतलब क्या है? अगर ऐसे ही पूछो, कोई भी बता सकता है कन्विक्ट का मतलब क्या है? संसार को आप नबी आकर कन्विक्ट करेगा। वापस आइए प्लीज, और आप भी आइए जोर से, जोर से। क्या वो क्या होता है? ठीक है,
ये ऐसे और ये है संसार नाटक में, ये है संसार और ये है नबी, और नबी आकर संसार को कन्विक्ट करेगा। तो ये संसार को क्या कर रहा है? कन्विक्ट का मतलब क्या है? ये आकर इसको क्या कर रहा है? आप लोग बोलना है जी। ये है नबी, ये है संसार, ये आकर इसके साथ में कन्विक्ट कर रहा है। कन्विक्ट का मतलब क्या है? ये क्या कर रहा है इसके साथ? ठीक है, मैं बता दूं। हाँ, ऑफ कोर्स ठेका लिया है ना। इसको पढ़िए, माइक में पढ़ो। न्यायालय द्वारा अपराधी, न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना। तो ये आता है, ऐसे याद करो, ये आता है और इसको कहता है कि तू दोषी है। अब ये कैसे सुनना चाहते हो? तो इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन सा है? ग्रीक। आइए देखते हैं ग्रीक में क्या लिखा है। तो इसको पढ़ो, एलेंको बोल सकते हैं? एलेंको, एलेंको बोल सकते हैं? एलेंको का मतलब होता है अपराधी और दोषी ठहराना। तो मैं वापस पूछूंगा कि पवित्र आत्मा आकर एक नबी का मुंह इस्तेमाल करेगा और वो संसार को आते ही कहेगा कि संसार तुम दोषी हो। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? आप जरा फोटो देखो पीछे। ये है पवित्र आत्मा, ये है हथकड़ी और ये है जज का हथौड़ा, जिसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर तो अगर हथौड़ा मारा नॉट गिल्टी, तो तुमको कोई भी गिल्टी नहीं बोल सकता। अगर उसने हथौड़ा मारा गिल्टी, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। लिखा है कि सरकारी वकील, जिसका इंग्लिश शब्द लिखा है प्रोसिक्यूटर, बोल सकते हैं? प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि ये आएगा, इसके ऊपर कौन है? एक साथ बोलो, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो आया है, इसको जिसको कहते हैं नबी, उसके मुंह से एक ऐसा शब्द बुलवाता है संसार को, कहता है कि तू दोषी है, जिसका मतलब है कि अब ये नबी तो है, लेकिन जो आत्मा इसके अंदर है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील। बाप रे। अब आओ शैलेश, इसको कहते हैं पेटू सेवक। इधर ही खड़ा रहो। इसको कहते हैं पेट अंदर मत कर। हाँ, इसको कहते हैं पेटू सेवक। शीनू, अगर तू आगे बैठा होता ना तो ये तेरा चांस था। इसको कहते हैं पेटू सेवक। अब एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? ऐसा बात करो कि मुझे खुशी हो प्रीच करने में। ऐसे सुस्त बैठते हो कि मेरे को लगता है मैं ख़त्म करके चला जाऊं। बड़ी मुसीबत है रे बाबा। ओके, सिर्फ पूछो क्यों? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? विदाउट माइक, मतलब विदाउट बाइबल बोले बता दो। यूहन्ना 3:16 पुत्र दिए ताकि जो कर उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाह, इसका टोन क्या है? इस वचन का टोन क्या है? इस वचन का टोन क्या है? टोन, टोन। जब इस वचन को बोलते हैं तो इसका टोन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वापस बोलो, वापस बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कर उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ओके, तो इसका टोन कैसा होना चाहिए? ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का टोन क्या होना चाहिए? खुशी, या ऐसे आओ। तो इसका टोन होना चाहिए खुशी। तो ये पेटू सेवक, आप नहीं, नाटक चल रहा है। एक पेटू सेवक इसको कैसे बोलेगा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा आपके लिए दे दिया। ब्रदर, आप विश्वास करोगे अनंत काल का जीवन आपका है। यह है पेटू सेवक। और जो पेटू सेवक होता है वो ऐसे वचनों को जब बोलता है तो संसार खुश। ये है पेटू सेवक और ये है संसार। जबकि पवित्र आत्मा कहता है, वापस ऐसे आ जाओ, पवित्र आत्मा कहता है तू दोषी है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ ये कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा अनंत काल का जीवन तेरा, फिर ये दोष कैसे दे रहा है? बत्ती जली। क्या परमेश्वर अपने खुद के लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, मतलब विरोध करेगा? बात करो रे बाबा, माइक फेंक के मार दूंगा। ऐसा नहीं करेगा। तो यूहन्ना 3:16 पढ़ा ना, कभी 17 पढ़ा, कभी 18 पढ़ा, तो आपको इसका टोन पता चलेगा। पढ़ो 17 पढ़ो, 3 का 17, और देखते हैं कि पेटू सेवक का क्या होता है। जी, यूहन्ना 3:17 आपने 16 पढ़ा, यूहन्ना 3:17, यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। एक सेकेंड, अभी क्या लिखा है कि परमेश्वर का बेटा संसार में इसलिए नहीं आया कि संसार को दंड की आज्ञा दे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, वापस बोल दो, ये दोषी है। यही तो आप पढ़ रहे थे। अब ये देखो, संसार को निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा कि तुम दोषी हो, और यीशु कहता है, वचन कहता है कि वो दोष नहीं देगा। अब आता है कॉन्टेक्स्ट वचन 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक सेकंड, दोषी ठहर चुका। तो यूहन्ना 3:16 बोलने वाला कैसे बोलेगा? पॉजिटिव वे पे बोलेगा या नेगेटिव वे पे बोलेगा? खुशी से बोलेगा या वार्निंग के साथ बोलेगा? कैसे बोलेगा? वार्निंग। आपके मुंह से पहले क्या निकला था? खुशी, क्योंकि टोन वैसा नहीं है। यूहन्ना 3:16 अभी तक कैसे बोला गया, आप ही खुद बताओ। जितने पास्टर्स थे, और उसमें मैं खुद भी था 2014 के पहले, हम यूहन्ना 3:16 कैसे बोलते थे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। अरे बाप रे, ऊपर से परमेश्वर बोलता थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, जैसा लिखा है वैसा बोल। वचन 16 पढ़ा ना, वचन 15 पढ़ो, आपको कॉन्टेक्स्ट और देता हूं। वचन 15, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ओके, करे। वचन 14 पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ओके, अभी वचन 19 पढ़ो, वचन 19 पढ़ो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। एक सेकंड, कहाँ आई? एक साथ बोलो, ये कौन है? अभी बताया ना, ये कौन है? ये है संसार, यानी कि जगत। आगे पढ़ो। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो संसार का काम अच्छा है कि बुरा है? इसको सुनो, बर्दाश्त करो सब लोग, ठीक? एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पैसे ऐसे मिलते हैं, जहां फेमस होना ऐसे आता है, जहां पे पाप ऐसे होता है। वो इंडस्ट्री का नाम क्या है? बॉलीवुड। संसार के मुंह से पहली बार बिल्कुल सच निकला, और वो है संसार, यानी कि फिल्म, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जिसको कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पैसा है, बहुत पैसा है। यहाँ नाम है, बहुत नाम है। यहाँ पाप है, बहुत पाप है। एक दिन में आदमी जीरो से हीरो, और एक ही दिन में आदमी हीरो से जीरो। यहाँ सब कुछ है। कम ऑन, यस और नो? आज जाकर देखो कि सबसे ज्यादा टॉप पे अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है, वो फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। आपके न्यूज़पेपर पे उनका फोटो, आपके मैगजीन्स पे उनका फोटो, आपके घर पर उनके फोटो, आप किसी भी नाई काटने वाले, नाई क्या बोलते हैं उसको, बार्बर शॉप या जो सैलून्स होते हैं, वहां पे जाके देखो, इन्हीं की फोटोज। आजकल का जो टोटल पब्लिक बिजी है, इसी के पीछे, इन्हीं के पीछे। कम ऑन, यस और नो? और प्रभु कहता है, वचन 19 को फिर पढ़ो जी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो यूहन्ना 3:16 आप कैसे पढ़ेंगे? अब बत्ती जली, अब आपको पता चला कि हम कितना मिस्टेक कर रहे थे। यूहन्ना 3:16 खुशी का वचन नहीं है। यूहन्ना 3:16 एक वार्निंग का वचन है। उसने जगत से प्यार किया, उसने अपना बेटा दे दिया, और तुमको इधर मस्ती चढ़ी। ऐसा है ये।
ताकि तू विश्वास करके अपना जीवन बचाए, अनंत काल का जीवन पाए। पाप किया था मूसा के टाइम पे, परमेश्वर ने पीतल का सांप चढ़ाया और बोला जो देखेगा वो बच जाएगा। वो खुशी का माहौल था कि वार्निंग का था। यहाँ पाप चल रहा है, पाप कर रहे थे, यहाँ पीतल का सांप ऊपर है। वो खुशी का माहौल था कि एक प्रकार का गलत हो रहा था। आप ही बताइए, गलत चल रहा था ना, वहाँ खुशी का माहौल कहाँ है? लेकिन आजकल के पेटू सेवक प्रीच कैसा करते हैं? अरे भाई आपको पूछ रहा हूँ, आजकल के पेटू सेवक प्रीच कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना कि देखो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, जबकि ऊपर से परमेश्वर बोलता है एक दिन आएगा ना ऊपर बहुत थप्पड़ खाएगा। तो गलत चीज सिखा दिया है। वाह, अब बैठो, वापस घूम जाओ उसकी तरफ और वापस उसको ऐसे करो। तो लिखा है कि एलेंको, बोल सकते हैं एलेंको, इसका मतलब होता है कि तुमको दोषी ठहरा दिया गया है। तो ये है संसार। संसार में 3 चीजें देखना चाहते हो? संसार में 3 चीजें, एक है पाप के विषय में, दूसरा है धार्मिकता के विषय में और तीसरा है न्याय के विषय में। बोल सकते हैं पाप, धार्मिकता, न्याय। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वापस पढ़ो। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब क्या है? संसार में ज्योति आई, लेकिन संसार ने ज्योति को प्रिय नहीं जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़ो। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? पृथ्वी पे धार्मिकता है और पिता के पास पुत्र है। ओ वापस आते हैं कि पृथ्वी पे धार्मिकता है और पिता के पास पुत्र है। पुत्र पहले नीचे था, धार्मिकता ऊपर थी। नहीं समझ में आया? परमेश्वर की धार्मिकता पुत्र नीचे लाया और धार्मिकता नीचे रखकर पुत्र ऊपर चला गया और कहा कि धार्मिकता पर विश्वास करो तो जहां पुत्र पहुंचा है तुम भी पहुंचोगे। बस अब इसको पढ़िए। न्याय के विषय न्याय के में, विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया संसार का सरदार कौन है? एग्जैक्टली तो जो संसार दोषी है, इसका एक सरदार है। मैं नबी हूं, मैं कन्विक्ट की बात करूंगा या चमत्कार की? मैं कन्विक्ट की बात करूंगा या चमत्कार की? यशाया, थोड़ा टाइम देना प्लीज। यशाया कहता है तुम ऊपर से लेके नीचे तक चोट से भरे हो। किससे भरे हो? चोट। तुम्हारे पूरे बॉडी में ना घाव है, तुम्हारे बॉडी में ना पस हो गया है। अगर उसका इलाज करना है तो अंदर जो पस है उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर आप इलाज नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आजकल के आप नहीं, आजकल के पेटू सेवक, आशीष वाले सेवक क्या सिखा रहे हैं? कहते हैं ऊपर ऊपर इलाज करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? आज मुझे किसी ने एक फोटो भेजा, गुजरात में एक तेल बेचने वाला आ रहा है। गुजरात में पंजाब से एक पानी बेचने वाला आ रहा है। गुजरात में पंजाब से 25,000 का भीख मांगने वाला आ रहा है। मैं उसको क्या बोलूं? 25,000 का भिखारी। आप समझ गए वो कौन है? ऐसे सेवक अगर आ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन ये कि संसार को फिर कन्विक्ट कौन करेगा? हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ऐसा प्रॉफिट जिसका मुंह उसके पास है, और ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसके मुंह से उसकी नहीं उसकी बातें आ रही है। सही? कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिनिश करने वाला हूं। ओके, तो ये आप समझ गए? ओके, अब इसको देखो। यीशु का भविष्यवक्ता, ये है यीशु का भविष्यवक्ता सकेत फाटक का प्रचार करता है। यीशु का भविष्यवक्ता कभी नहीं कहेगा कि तुमको गाड़ी मिल रहा है, तुमको बंगला मिल रहा है, तुमको नौकरी मिल रही है, तुमको आशीष मिल रही है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जबकि वो ये कहेगा कि चौड़े रास्ते से नहीं बल्कि सकेत रास्ते से प्रवेश करो। सब ठीक? क्या आशीष चाहिए? ऑफ कोर्स। क्या गाड़ी चाहिए? ऑफ कोर्स। क्या घर चाहिए? ऑफ कोर्स। क्या अच्छे कपड़े चाहिए? ऑफ कोर्स। क्या 4 वक्त की रोटी चाहिए? कम ऑन, ऑफ कोर्स। लेकिन इसके पीछे हम क्यों भागे? क्यों ना ये सब
हमारे पीछे भागे। हम इसके पीछे भागने के बजाय वो हमारे पीछे भागे, और हमको जिसके पीछे भागना है और वो यीशु है। बात समझ में आ गई? आपके पास में कुछ भी है उसी में खुश रहो, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है जाके देखो वो बिल्कुल खुश नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे ज्यादा खुश है या सुखी है। यहां तक ठीक? अब इसके चक्कर में कल से गरीब नहीं हो जाना। और अपना सब कुछ दे दिया, बोला डैनियल भाई ने बोला गरीब बनो, ना 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 ना। ओके, अब इसको देखिए। यीशु का सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर, जिसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट, जिसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट देने वाला, और फाइनल वर्डिक्ट ऐसा कुछ देता है, इसको पढ़िएगा जल्दी से। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसको कहते हैं कि जॉन आया उसको फाइनल वर्डिक्ट दिया। एक प्रॉफिट का काम क्या संसार में? फाइनल वर्डिक्ट। हम क्या प्रीच करते हैं? फाइनल वर्डिक्ट, जिसको कहते हैं अंतिम संदेश, जिसको कहते हैं फाइनल क्या कहते हैं उसको, न्याय या वर्डिक्ट, फैसला। फैसला शब्द सही है। अगर यीशु को नहीं अपनाया, दंड की आज्ञा यह है कि जगत में ज्योति आए। यह है वर्डिक्ट। सरकारी वकील क्या देता है? फाइनल वर्डिक्ट, गिल्टी, दैट्स इट। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़ो, फाइनल वर्डिक्ट। जी, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। ओके, ये जो समझा दे, ये जो उलाहना दिया है ना, इन सब का ग्रीक ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, जिसका स्ट्रॉन्ग से 1651, जहां पे लिखा कन्विक्ट, और जिसको कहते हैं ग्रीक में एलेंको। ये सब वही ट्रांसलेशन है जिसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट। अब इसको पढ़िए। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, जिसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट। एक पवित्र आत्मा से भरा नबी कभी किसी को नहीं कहेगा अरे चलता है, वो कहेगा फाइनल वर्डिक्ट। अब इसको देखिए, इसको देखिए। सब लोग ठीक? बातें समझ में आ रही है? ओके, इसको देखिए। लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:24, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। उसको वर्डिक्ट दे देंगे, तू पापी है, तू पापी है। और पापी कौन कह रहा है? भविष्यवक्ता। ये देख लो, आई बात समझ में? अब इसको देखिए जी। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। इसका मतलब है उनको वर्डिक्ट दो। बॉलीवुड गलत है, टॉलीवुड गलत है, और क्या है? हॉलीवुड गलत है, और क्या है? मदद करो। ये जितने भी वुड हैं सब गलत है, जिसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट। दारू बेचने वाला और दारू पीने वाला और दारू खरीदने वाला सब के सब गलत है। अभी बीच में मैं जहाँ पर गया था तो मैंने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं, तो बोला सब बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, बीड़ी का पत्ता, उसका जो पेड़ होता है उसको तोड़ तोड़ के सरकार को बेचते हैं, और सरकार उनको पैसे देती है पत्ते के पीछे, और वो पत्ता होता है बीड़ी का। मैं बीड़ी तो नहीं पीता, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के बेचूंगा। तू जहर तो नहीं खाता, लेकिन जिससे जहर बनता है वो पत्ता बेचूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं बंदूक नहीं बनाऊंगा, सॉरी, मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा बंदूक से, लेकिन बंदूक बनाऊंगा। मैं बम से किसी को नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन बम बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो लिखा है कि जिस चीज को गलत बोलना है उसको गलत बोलो। और मैंने ये सीखा, और जब से मैंने सीखा, आपको लगता है मेरे को सब साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको देखो, इंग्लिश में पढ़ो। Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Those who contradict the scriptures, जो वचन को मिलावट करते हैं उनको दोषित घोषित कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं कुछ 2 साल 3-4 साल से? यही तो कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि तायत लेना गलत है तो गलत है, जिब्रिश बोलना गलत है, जो कि वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। क्योंकि मैं वकील हूं, क्योंकि मैं नबी हूं, और जो मेरी बातें हैं वो मेरी नहीं है। वाह, अब इसको पढ़िए जी। यह गवाही सच है,
इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। इसका मतलब है उनको कन्विक्ट करो। अब इसको देखिए, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। इसका मतलब है अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू तुच्छ, अगर तू ठीक से प्रीच नहीं कर रहा तो उसकी नज़र में डैनियल तो तुच्छ है, तो मैं उसकी नज़र में तुच्छ बनूं या फिर पब्लिक की नज़र में? आगे का बोलना था आपको, मैं तुच्छ किसकी नज़र में बनूं, उसकी या पब्लिक के? हाँ, लेकिन उसकी नज़र में मैं सेफ रहूं कि भाई आपने जो बोला है वो मैंने बोला है, पब्लिक को क्यों खुश करूं मैं, यहां तक ठीक। अब इसको देख लो, लिखा है कि हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर हैं और संसार और कलीसिया के लिए। बस ये लास्ट है, मैं कौन हूं? प्रोसिक्यूटर हूं। मैं पहले नबी था, यस, मूसा नबी था, यस, यीशु नबी था, यस, मुझे उसने क्या भेजा? नबी बनाकर। लेकिन जो आत्मा मुझे मिली है वो प्रोसिक्यूटर की आत्मा मिली है, और मुझे कहता है कि डैनियल जिस चीज को दोषी ठहराना है उसको दोषी ठहरा। सब खड़े हो जाए।